हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 11:30 या पौने 12 के आसपास टाइम हो रहा है। आज का डे है मंडे और तारीख हो गई है 9 दिसंबर और सर्दियां बढ़ रही है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि 2 दिन से धूप का कोई नाम निशान नहीं है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है और स्वेटर भी अभी निकाली नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा आलसी हो रखे हैं हम लोग। अब इसे बिजी कह लो या आलसी कह लो, मतलब स्वेटर निकालने का टाइम ही नहीं लग रहा। मुझे पता है वो स्वेटर तभी निकलेंगी जब हम जाएंगे राजस्थान, और तभी बस वो स्वेटर निकलेंगी, इससे पहले नहीं निकलने वाली। और यहाँ पे बस अभी ब्लॉग की शुरुआत लेट ही करती हूँ आजकल, क्योंकि सुबह का वही मॉर्निंग रूटीन होता है, आप लोगों को पता ही है। और राहुल जी भी अभी खाना लेके नहीं जा रहे 2 दिन से, तो मैंने सोचा चलो दोपहर में ही बना लूँगी और गुड्डू भी सो जाएगा तब तक, और फिर ब्लॉग की शुरुआत भी कर ही लेंगे। गुड्डू उठता है ना, गुड्डू मतलब जगा रहता है तो व्लॉग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो ट्राइपॉड को छेड़ता है ना, इसलिए फिर मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता। इसलिए फिर मैं शांत माहौल में ही अपना व्लॉग शूट करना चाहती हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ पे बस अभी सारा काम हो चुका था, गुड्डू भी सो चुका था और यहाँ पे सब्ज़ी कट कर रही थी। सब्ज़ी बस चढ़ा दी है मैंने। आज बना रही हूँ मैं आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी लेके आए थे ना, तो शिमला मिर्च में लेके आई थी। मुझे काफ़ी दिन हो गए थे शिमला मिर्च लेके आए हुए, तो सोचा चलो बना ही लेंगे। और यहाँ पे बस सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। प्याज डाल दी, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दिया और जो सिंपल मसाले हैं सब्ज़ी डाल दी। तो ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं एक साथ भी डाल देती हूँ सारी चीज़ें। बस टमाटर तो मैं बाद में डालती हूँ, जैसे थोड़ी सी सब्ज़ी पक जाती है ना उसके बाद टमाटर डालती हूँ मैं, जैसे जल्दी से पक जाए। अदरवाइज़ फिर सब्ज़ी भी नहीं पकती जल्दी से, ज़्यादा टाइम लगता है। और ये सुबह के जो बर्तन थे चाय वाय के, ये भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। सब्ज़ी एक साइड मैंने चढ़ा दी है, वो धीरे धीरे बनती रहेगी, तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा लूँगी। जब काम नहीं करती ना तो तब तक बस नहीं करती, लेकिन जब काम कर लग जाती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मुझे सिर्फ गुड्डू का रहता है कि वो कब सोता है, कब क्या करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर सारा काम मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ पे बस बर्तन भी हो गए थे क्लीन, सब्ज़ी एक साइड चढ़ रही है मेरी। और बस अभी साथ साथ मैं लगा लेती हूँ आटा, तो आटा लगा के मैं छोड़ दूँगी और फिर राहुल जी आएंगे ना तभी मैं गरम गरम रोटियाँ सेक दूँगी। आटे में मैंने डाल ली है वापस से मलाई, मैं डेली मलाई डाल लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी रोटियाँ बनती हैं। और इसको लोज लगा के आटे में और ऐसे ही पानी डाल के छोड़ देती हूँ, तो जब रोटियाँ बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा हो जाएगा और रोटियाँ भी अच्छी बनेगी एकदम, बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा बनाते टाइम। और यहाँ पे बस मैं धनिया सुधार रही थी कि साथ साथ मैं धनिया भी सुधार के रख दूँ। तो ये पहले वाला धनिया थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने उसको साफ़ किया है। और दूसरा वाला भी एकदम हरा हरा सा लेके आई थी ताज़ा सा, और वो भी मैंने कर लिया है कट। तो धनिया डालने के बाद अच्छा लगता है, जब रहता है तो डाल लेते हैं, नहीं रहता तो फिर काम चलाना पड़ता है। और तब तक बस सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैं आ गई थी अपने कमरे में, इसमें हॉल में। और ये सामान जो इधर उधर फैला उसको थोड़ा ठीक किया। फिर ये मेरा लैपटॉप था, ये सुधरवाया था राहुल जी ने अपना पुराना वाला, तो मैंने इसको भी चला के देखा नहीं था, तो सोचा मैंने इसको भी देख ही लेती हूँ साथ साथ। जाने से पहले मुझे फ़ोन भी खाली करना है, मेरा फ़ोन पूरा भर चुका है और इसमें बस डालना है, तो वो भी मुझे 1-2 दिन में टाइम निकालना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि राहुल जी तो जैसे रात में ही रहते हैं, तो उनसे पूछ के ही मैं कुछ करूँगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, वैसे तो चलाना तो आता है लेकिन काफ़ी साल हो गए मुझे कंप्यूटर चलाए हुए, तो फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा याद नहीं है कैसे क्या स्टोर करूँ उसमें फ़ोन से इसमें, तो फिर वो करूँगी। तो मैं ऐसे ही चेक कर रही थी कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने एक बार भी इसको चला के नहीं देखा था, उन्होंने ही चलाया था। और यहाँ पे बस काम मेरा निपट चुका था, तो मैंने, गुड्डू भी सो रहा था तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर हीटर चला लेते हैं। बर्तन वर्तन साफ़ किया, आटा लगाया ना तो हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए, तो मैं यहाँ पे हीटर चला लिया था और चला के मैंने छोड़ दिया था कि रूम भी गर्म हो जाए। और फिर थोड़ी देर बैठने के लिए मैंने सोचा, लेकिन फिर मैं बैठ नहीं पाई, कोई आ गया था, तो जिसकी वजह से फिर गुड्डू भी उठ गया था और राहुल जी भी आ गए थे। फिर मैंने उसके बाद रोटी बनाई, रोटी हम लोगों ने खाई और फिर थोड़ी देर रुके वो, और उसके बाद वो चले गए थे। तो गुड्डू को भी मैंने साथ साथ ही खाना खिला दिया था, सब्जी रोटी खिला दी थी घी में थोड़ा सा उसको सॉफ्ट करके।
और यहाँ पे बस ये खेल रहा है उठने के बाद। इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, उनको मतलब पता ही नहीं लगता कि हमारी तबीयत ख़राब है। वो अपनी प्रक्रिया जारी रखते हैं। और ये देखो, मैं मतलब डम डम चिक चिक ऐसे करती हूँ ना, तो ये डांस करता है। और ये हीटर चलाया है मैंने, कल ही इसको चलाया है, लेकिन ये मतलब इतना समझदार है कि इसको छूता नहीं है बिल्कुल भी। ये ऐसे हाथ करके सेकता है, जैसे हम लोग करते हैं ना, वैसे ही ये करता है। तो हम मतलब ये डर रहे थे कि कहीं ये उसको छुएगा, उसके पास ना जाए। लेकिन चलाया था ना, तब तो स्टार्टिंग में इसको छूने के लिए जा रहा था, लेकिन फिर इसको मना कर देते हैं ना, तो फिर ये मान जाता है। उसको पता लग जाता है जैसे गर्म है, तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता। तो हमारे लिए एक अच्छा काम हो गया, चलो हीटर तो चला सकते हैं आराम से। और ये यहाँ पे बस अपनी मस्ती कर रहा है, और कुछ नहीं है इसके पास काम, अपना खेलता रहता है ये। और ये देखो, ये बॉल है, बॉल दिखा रहा है दूर से ही। इसके पास में नहीं जाता, इसको डर लगता है इसके पास में जाने से, तो हीटर को दूर से दिखा रहा है और दूर से ही हाथ सेकता है। तो मुझे भी देख रहा है ये, और बस थोड़ा सा खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है अपना। मुझे बस यही रहता है कि मैं इसको देखती रहती हूँ दोपहर में, ये क्या कुछ क्या नहीं कर रहा। बाकी तो मेरा और कोई काम नहीं है, थोड़ा सा बस आंखें बंद कर लेती हूँ तो फिर ये उठा देता है। ऐसी वैसी मैं कोई चीज़ें रूम में नहीं रखती जिससे बच्चा निगल जाए। मतलब कोई भी ध्यान रखना चाहिए हमें, बच्चों के पास कोई छोटी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, जैसे वो मुंह में ले लें और निगल सकते हैं फिर उनको। तो इसीलिए ये सब ध्यान रखती हूँ ना, इसलिए मैं फ्री होके अपना जो भी रेस्ट वेस्ट कर लेती हूँ, और बीच में जो भी काम निपटा के आ जाती हूँ। और ये जो बुक है, इसकी जो तकिया है, इस पे ये लिख रखे हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, काउंटिंग, ये सब लिख रखे हैं, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम। तो ये मैंने बहुत पहले ऑर्डर कर लिया था इसका, और सूटकेस में रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो निकाल ही लेंगे, कुछ तो खेलेगा। और लेकिन इसको 1 2 3 ऐसे बोलते हैं ना, तो 1 को ऐसे बोलता है, 2 बुलवाते हैं तो ता ऐसे बोलता है। ये थोड़ा थोड़ा करने लग गया, मतलब अपने तरीके से तो बोलता ही है। वैसे ये मम्मा पापा भी बोलता नहीं है कोई भी शब्द, और ये बस इसको बोल लेता है थोड़ा बहुत। लेकिन मेन तो चीज़ ये है ना कि हमें सबसे पहले वो सिखाना चाहिए जो ज़रूरी है। तो वो देखते हैं ये कब बोलेगा कब नहीं, हम वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे बस शाम का टाइम था, दोपहर में खाना वाना खाने के बाद मैंने किचन क्लीन नहीं किया था। तो शाम को गुड्डू सो गया था, जैसे दोपहर में जल्दी ही उठ गया था ना, तो फिर वो शाम को जल्दी सो गया था। तो इसलिए वो सो जाने के बाद मेरा ये रहता है कि मैं थोड़ी देर भी ना बैठूं बिल्कुल भी, मैं किचन में ही आ जाती हूँ, और अपना जो भी पेंडिंग काम बचा रहता है ना, वो मैं कर लेती हूँ। फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि चाय पियेंगे ना, जब चाय बना के चाय पियेंगे तभी बैठेंगे आराम से थोड़ी देर, एक दो घंटे, एक डेढ़ घंटे मतलब बैठ जाएंगे जितना भी टाइम होगा। तो मैं पहले ये काम अपना कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस सिंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो कचरा मैं निकाल रही थी। साफ़ करते रहते हैं ना, लेकिन फिर भी हो जाती है दिक्कत, तो कचरा तो फंस ही जाता है इसके जो वो होते हैं होल उसमें। तो वो मैं साफ़ करती रहती हूँ, और कचरा निकाल के फिर मैं डाल के आई डस्टबिन में। और ये यहाँ पे बस रात के डिनर का टाइम था, हम लोगों ने चाय वाय पी, थोड़ी सी देर बैठे। और रात को फिर मेरा खाना बनाने का मन नहीं था बिल्कुल भी। और यहाँ पे फिर राहुल जी बोले चलो मैं डोसा लेके आता हूँ। तो यहाँ पास में ही होटल है ना, तो हम लोगों ने और तो सारी चीज़ें उसकी टेस्ट की हुई थी, लेकिन डोसा नहीं टेस्ट किया हुआ था। तो देखते हैं, मैं सोची कि चलो डोसा भी टेस्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी, और गुड्डू बीच बीच में छेड़ रहा था। तो फिर राहुल जी को दिया मैंने कैमरा, और फिर मैंने देखा, ये लास्ट में लेके आए ना, तब ये जो सांभर है एकदम थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला था। वो मैनेज करके दे देते हैं पानी वानी डाल के, काम चला के। बाकी लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, सारी सब्जियां ऐड कर रखी थी। और ये थी यहाँ पे नारियल की चटनी। तो नारियल की चटनी भी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, वैसे ऐसे लग रहा था जैसे सिंपल नारियल को डाल के ही बना के रख दी। क्योंकि नारियल की चटनी में हरी मिर्च और मूंगफली और चने ये सब डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और ये इसमें मोमोज़ थे जो हाफ़ प्लेट लेके आए थे, तो उसको सोचा बाद में ही खाएंगे फिर। और ये यहाँ पे डोसा है, डोसा एक ही लेके आई मैं, बोले कि एक क्यों लेके आए, लेकिन फिर बाद में जब खाया ना तो एक में ही पेट भर गया, इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो यहाँ पे बस डोसा वोसा खाने के बाद रात में थोड़ी सी इन लोगों ने मस्ती की।
और फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं ऐड करते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ब्लॉग लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं। ओके गाइज़, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।